हेलो बच्चों, कैसे हो? तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी। बोर्ड एग्जाम आपके आने वाले हैं। सैंपल पेपर अगर आप सोल्व नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो सैंपल पेपर देखो सोल्व करिए, इसमें जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को लगाइए। मैं आज आपको क्वेश्चन कराऊंगा सैंपल नंबर पेपर 3 जो सेल्फ असेसमेंट है उसका, ओसवाल पब्लिकेशंस का। तो पहले ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे हमारा पहला सवाल क्या कहता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम यहाँ पे, और क्वेश्चन कह रहा है ए और बी दो कोप्राइम नंबर्स है, देन ए क्यूब और बी क्यूब कैसे होंगे। तो कोप्राइम नंबर क्या होते हैं समझ, ये पता होना चाहिए हमें। कोप्राइम नंबर्स होते हैं जैसे कि दो प्राइम नंबर का पेयर 2,5 2,3, ये जब पेयर में होते हैं तो उन्हें कोप्राइम नंबर बोला जाता है। यानी कि उनका जो कॉमन फैक्टर है क्या मिलना चाहिए हमें, 1 मिलना चाहिए। अगर हम इनका क्यूब कर दें, 2 का क्यूब 8, 5 का क्यूब 125, तो इनके अंदर भी कोई कॉमन फैक्टर हमें नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 इसका कॉमन फैक्टर रहेगा। इसी प्रकार से इधर देख लो यहाँ पे चाहे, तो इनका भी कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो इन्हें इनका जो क्यूबिंग करेंगे तब भी क्या रहेंगे, ये कोप्राइम नंबर ही रहेंगे। तो इस तरह से हमने कोप्राइम नंबर पे बेस क्वेश्चन सोल्व कर लिया। तो टर्म को समझो और तब क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करो। अगला सवाल चलते हैं। कहते हैं x-1 क्या है, इसका फैक्टर है। भाई फैक्टर है तो ठीक है। अब फैक्टर क्या काम करता है, फैक्टर काम करता है कि जो पॉलीनोमियल होता है उससे वो क्या बनाता है, डिवाइड करते हैं, तो उसमें रिमाइंडर नहीं बचता है, हमारे पास 0 होता है। या फिर उसके अंदर फैक्टर को सोल्व करके हम यहाँ पे जो वैल्यू आती है हमारे पास x की, अगर उसको इसके अंदर पुट करें तब भी हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है। यानी कि हम अगर हम p(1) की वैल्यू निकालें तो वो क्या आएगी, हमारे पास 0 आएगी। अब हर जगह पे जहां भी x है वहां पे क्या पुट कर दो भाई, 1 पुट कर दो। 1 का क्यूब प्लस में a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस में 2b, तो 0 इज इक्वल टू में 1 प्लस में a प्लस में 2b। तो यहां से हमारे पास a प्लस में 2b की वैल्यू क्या आ गई भाई, माइनस में 1 आ गई। इसे देते नाम इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन हमें यहाँ पे दे रखी क्वेश्चन में गिवन, a प्लस में b की वैल्यू कितना 4। दोनों को सोल्व करो, क्या कर दे, दोनों को भाई सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों टर्म कैंसिल, इधर बचा b, इधर क्या बचेगा माइनस में 5। तो ये आ गई b की वैल्यू। इस b की वैल्यू को इधर पुट कर दो इसके अंदर, तो a प्लस में माइनस में 5 इक्वल टू में 4। तो a की वैल्यू कितना आ गया भाई, 9 आ गया। देखो ऑप्शन, a की वैल्यू 9, b की वैल्यू -5, बी ऑप्शन हो गया। समझ आ रहा है किस तरह से हम सोल्व कर रहे हैं। देखो लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को शेयर भी कर दो। सबसे बड़ा काम है शेयर करने का आपका। आपके दोस्त भी पढ़ेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे, आप भी आगे बढ़ोगे, देश आगे बढ़ेगा। देखो भाई, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, अगर लीनियर पेयर क्या है, कंसिस्टेंट है, तो देन द लाइंस विल बी। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कंसिस्टेंट होता क्या है, कौन सी लाइन कंसिस्टेंट होती है। तो दो टाइप की लाइन होती है कंसिस्टेंट, एक तो कौन सी वाली, जो लाइन आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और दूसरी जो लाइन आपस में क्या कर रही है, को इंसिडेंट कर रही है। उन्हें हम बोलते हैं कैसी लाइन, कंसिस्टेंट लाइन, और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। इनके सॉल्यूशन कैसे होते हैं, इसी को रिवाइज कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन होता है यूनिक, और इसका सॉल्यूशन कैसा होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। चलिए अब सवाल आ ही गया है, तो इस पे बेस एक चीज और रह गया, इनकंसिस्टेंट वो क्या होता है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होते हैं पैरेलल लाइन के। पैरेलल लाइन कैसी होती है, यहां पे इसका नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, कोई सॉल्यूशन इसका नहीं निकलता है। कंडीशन के बारे में हमने यहाँ पे डिटेल से अच्छे से पढ़ा है, जाके देखिए उन वीडियोस को और समझिए। चलिए अगले चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। रियल रूट कब आते हैं, डी जब हमारा क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, और 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे। तो चारों ऑप्शन पे हमें चेक करना पड़ेगा इनका डी। तो पहले के लिए हम डी निकालना शुरू करेंगे। डी कैसे निकालते हैं, b² - 4ac। अब यहां पे b की वैल्यू है माइनस में 3√2, इसका स्क्वायर माइनस में 4, a की वैल्यू ये, c की वैल्यू ये। 4 से 4 खत्म, 3 3 9 और 9 दूनी 18, और 2 9 दूनी 18, कितना आया भाई, d आ गया 0। d 0 आ गया तो कैसे रूट मिले, रियल तो मिले लेकिन इक्वल रूट मिले, डिस्टिंक्ट नहीं मिले। यहां पे कैसे मिले, रियल एंड इक्वल मिले हैं हमें, ठीक है भाई। डी क्या आ गया हमारा 0, डी क्या है 0। दूसरे वाले पार्ट पे चलते हैं। x² + x - 5 इक्वल टू क्या है, 0 है। तो यहां पे डी क्या हो गया मेरे पास, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस में 4a, और c की वैल्यू माइनस में 5, 1 4 5 20, तो ये आ गया 20। 1 जमा में 20 कितना हो गया भाई, 21। तो यहां पे डी कैसा आ रहा है हमारा, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो रियल एंड कैसे रूट्स मिलेंगे, यहां पे हमें डिस्टिंक्ट मिलेंगे। तो बस यहां पे हमारा काम हो गया है। अब यहां पे और ऑप्शन को भी एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। इस पे क्या मिलेगा, डी की वैल्यू b का स्क्वायर माइनस में 4, a की वैल्यू 1, a, और c की वैल्यू 2√2, 3 3 9
4 दूनी 8, 8 रूट में 2। तो भाई ये क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, ये 1 पॉइंट में क्या होता है 4 होता है, इसकी वैल्यू 1 पॉइंट में 4, 1 4, ठीक है। इसको 8 चौक 32, 2 8 के 8 9 10 11, तो ये समथिंग 11.2 आ रहा है। ये क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, नो रियल रूट आ रहा है। इसमें चलते हैं चौथे पार्ट पे। ये क्या कहता है, ये कहता है कि डी के लिए बी का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर, माइनस में 4 ए और सी, 3 का स्क्वायर 9 और 4 5 20, कितना आ गया भाई, माइनस में 11 आ गया, लेस देन 0। तो यहां पर भी कैसा मिल रहा है, नो रियल रूट्स मिल रहे हैं। तो एक ही ऑप्शन था जो कि हमारा कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन। समझ आया किस तरह से हमने नेचर ऑफ रूट्स का यूज कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब आप जब पेपर में सोल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, तो आपको क्या करना है, जब आपका बी ऑप्शन पे आंसर आ गया तो वहीं पे बढ़ जाना है, आपको आगे और ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। और ये कब आएगा, तब आएगा प्रैक्टिस करने से पता चलेगा कि हमारे पास और ऑप्शन में नहीं मिलेगा। nth टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, ये बताना है इसका फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म निकालने का, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी होता है। अब देखो भाई a तो a है, n मुझे nth टर्म तो निकालनी है n में, और d कॉमन डिफरेंस कितना है, 3a माइनस में a कितना आया भाई 2a, और 5a माइनस में 3a ये भी कितना आया 2a आया, यानी कि d की वैल्यू कितना है भाई 2a है। अब सोल्व करो इसे, a प्लस में 2an माइनस में 2a, तो a ये कितना बच गया देखो इधर 2an माइनस में a बच गया। अब a कॉमन ले लो, 2n माइनस में 1, कौन सा ऑप्शन से मैच हो रहा है, बी ऑप्शन से मैच हो रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे an फॉर्मूले का यूज किया है। तो वीडियो अच्छी लग रही होगी, सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लो। चलिए भाई अगले साल चलते हैं। देखो कह रहा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, इस पॉइंट का हमें डिस्टेंस बताना है, कहां से, एक्स एक्सिस से। अब देखो ऐसे सवाल कई आ रहे हैं हमारे पास सैंपल पेपर में। एक्स एक्सिस का मतलब है यहाँ पे ये इससे डिस्टेंस, पॉइंट किधर है -6, यानी समथिंग इधर मिलेगा, ये -6,8। ये डिस्टेंस हमें कौन सा निकालना है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालने का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। ना कि हम ऐसा माने कि ये डिस्टेंस पॉइंट इधर से निकाल रहे हैं, हम एक्स एक्सिस यहां से निकाल रहे हैं या इधर से निकाल रहे हैं, या कहीं पे एक्स एक्सिस पे इधर से पॉइंट निकाल रहे हैं, नहीं, ये वाला जो डिस्टेंस है ये निकालना है। तो वाई यूनिट पे कितना जा रहा है, 8 यूनिट जा रहा है, तो इसका डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 यूनिट हो जाएगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब देखो भाई द बेस BC ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC लाई ऑन द वाई एक्सिस, कह रहा है वाई एक्सिस के ऊपर इसका क्या करता है, बेस लाई कर रहा है। कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ C के कोऑर्डिनेट है 0, माइनस में 3। अब -3 कहां मिलेगा, यहां पे मिलेगा समथिंग 0, माइनस में 3, इधर लिखता हूं 0, माइनस 3 C पॉइंट। अब कह रहा है ओरिजिन, जो इसका ओरिजिन है ये क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होने का मतलब क्या हो गया, अगर यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है भाई 3 यूनिट है, तो ऊपर भी मुझे कितना मिलेगा, 3 यूनिट ही मिलेगा यहां पे, ठीक है। और इसका बेस क्या था, BC। अब ये तो डिस्टेंस कितना हो गया, 6 यूनिट हो गया। अब मुझे एक पॉइंट ढूंढना इधर एक्स एक्सिस के ऊपर, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा भाई, मुझे ऐसा ही कुछ मिलेगा समथिंग। चलो अभी नहीं मानते इसको ऐसा, हम मान लेते हैं x, y एक कोऑर्डिनेट है हमारे पास, जो क्या है इसका A पॉइंट है इस ट्रायंगल का, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है। अब क्या कह रहा है बताओ, कोऑर्डिनेट ऑफ A और B क्या होंगे। तो B का कोऑर्डिनेट तो कितना आ गया मेरे पास 0,3। अब 0,3 कहां दिख रहा है आपको, देखो एक तो यहां पे है और एक यहां पे है, C ऑप्शन में और A ऑप्शन में, यानी ये दो ऑप्शन तो क्या हो गए मेरे पास, गलत हो गए। अब देखो भाई अब निकालना पड़ेगा हमें, यहां पे कैसे निकालें, एक कोऑर्डिनेट को निकालने का जो तरीका है वो यही कहेगा कि डिस्टेंस निकालो किसका, A और B का, और A और C का दोनों क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए, किसके, 6 के। तो AB निकालता हूं मैं यहां पे, AB अंडर रूट x माइनस में y 0 का स्क्वायर प्लस में y माइनस में 3 का स्क्वायर, ये तो निकला AB। अब निकालता हूं मैं AC कितना हो जाएगा भाई, AC x माइनस में 0 का स्क्वायर और y प्लस में 3 का स्क्वायर। अब मुझे पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स क्या होती है, बराबर होती है। ये BC किसके बराबर है, 6 के बराबर, ये सब ये आने चाहिए। तो इधर से क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस में y माइनस में 3 का होल स्क्वायर और पूरे पे अंडर रूट इज इक्वल्स टू में 6 का स्क्वायर हो, या फिर क्या हो, इसके बराबर हो, इसके बराबर इस वाले के, ये अंडर रूट रख लो, x का स्क्वायर प्लस में y प्लस में 3 का स्क्वायर, भाई ये खत्म, ठीक है। ये x स्क्वायर प्लस में, इसको सोल्व कर लिया, y माइनस में 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू y प्लस में 3 का स्क्वायर। अब मुझे नहीं पता ये राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों वैल्यू को साथ लेके चलना पड़ेगा, किसी एक को काट मत देना। देखो एक्स स्क्वायर से मैं एक्स स्क्वायर काट कर दूं, या फिर एक्स स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया अभी यहाँ पे। अब इनको सोल्व करो, यहाँ पे y माइनस में 3 का स्क्वायर, y प्लस में 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास इसको
y माइनस में 3 का स्क्वायर, इसको माइनस y प्लस में 3 का स्क्वायर। इसको मैंने इस तरह लिख लिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले का हम यहां पे यूज करते हैं। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए माइनस में बी और ए प्लस में बी इज इक्वल टू 0। यहां से तो खत्म हो गया। माइनस में कितना आया 6, ये कितना आया 2y इक्वल टू में 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, y की वैल्यू आ गई 0। अब देखो y की वैल्यू यहां पे 0 आ गई है, तो अब यहां पे पुट करते हैं इसके अंदर। जो मैंने x को कट कर दिया था वहां पे वापस आते हैं कि x हमारा यहां पे क्या मिलेगा, नॉन जीरो मिलेगा। भाई x का तुम्हें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x तो 0 नहीं मिल सकता हमें। तो यहां पे वापस आते हैं, तो ये क्या था, x प्लस में y माइनस में 3 का स्क्वायर, इधर स्क्वायर था, और इज इक्वल टू में क्या था, y प्लस में क्या बना हमारे पास, ये एक मिनट, ये इधर एक्स स्क्वायर प्लस में y माइनस में 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। y को 0 पुट कर दूंगा तो कितना बनेगा, इधर 9 और इधर भी 9, दोनों टर्म तो यहां पे हमारे पास क्या हो रही है भाई, 3 का स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 9 प्लस में एक्स स्क्वायर, सेम बन गया है। तो एक्स को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 1 को 6 के बराबर रखना पड़ेगा, एक इक्वेशन को। यहां पे क्या करते हैं भाई, एक्स का स्क्वायर प्लस में y माइनस में 3 का स्क्वायर और पूरे पे अंडर रूट इज इक्वल टू में 6, y को 0 रख लिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू में ये हो गया 6 का स्क्वायर 36। क्या किया भाई हमने, यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर दिया बोथ साइड, तो ये 36 आ गया। तो x का स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस में 9 कितना आया भाई 27। x की वैल्यू कितनी आ गई 3√3, और कैसे साइन का प्लस माइनस दोनों साइन के साथ, तो ये हमारे पास क्या होगा प्लस माइनस दोनों, प्लस माइनस 3√3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भाई, यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो ये आएगा, दोनों पॉइंट। ये ट्रायंगल इधर भी बन सकता है और ये इधर भी बन सकता है, और ये पॉइंट हमें क्या मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर मिलेगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस थोड़ा सा ऊपर। तो ऐसे हमने यहाँ पे इसको चेक कर लिया, ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा गलत हो गया। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पी क्यू की लाइन है किसके पैरेलल है, किसके भाई, एसी के। ये रहा पी क्यू और ये रहा एसी। अब एक ट्रायंगल है, यहां पे हमें क्या लगाना है, बीपीटी का यूज करना है। कह रहा है बीपी 4 सेंटीमीटर है, ये यहां पे इधर एपी 2.4 है, ये हमारे पास बीक्यू 5 सेंटीमीटर है। बताओ बीसी की लेंथ क्या होगी, बीसी। अभी बीसी कहां पे, देखो ये रहा पूरा, तो कौन सा वाला रेशियो यूज करेंगे बीपीटी का, यहां पे इसको हम यूज करेंगे, यहां पे बीपीटी का यूज करते हुए बीपी अपॉन में फुल साइड कौन सा, बी ए इज इक्वल टू में बी क्यू अपॉन में बी सी। अब बीपी जो लेंथ है वो कितना है 4, और बी ए कितना है पूरा 6 पॉइंट में 4। बी क्यू कितना है हमारे पास, बी क्यू है 5 और पूरा कितना मिलेगा, इसे मान लेते हैं एक्स, तो ये कितना मिलेगा भाई 5 प्लस में एक्स मिलेगा। ठीक है, हमें निकालना भी क्या है, बीसी निकालना है, बीसी यानी कि 5 प्लस में एक्स निकालना है। हम अलग से भी निकाल सकते थे या ये भी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। इसको देखो सोल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 20 जमा में 4x इज इक्वल टू 5 चौक 20 5 6 30 31 32। ठीक है भाई, 4x की वैल्यू आ गई 12, x की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे 3। इसमें यहाँ पे ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आंसर, 8 आ जाएगा। तो 8 ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। चलो भाई अगला सवाल देखो, फटाफट से खत्म करते हैं इसको। इन द गिवन फिगर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, टू टेंजेंट PQ एंड PR आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस दे रखी 4, एक एंगल दे रखा PQPR, QPR 90। बताओ लेंथ ऑफ PQ क्या होगी, PQ वहां पे देखो ये रहा। अब ये बताओ ये रेडियस है तो ये भी तो क्या होगी, रेडियस होगी 4 सेंटीमीटर। रेडियस और यहाँ पे जो टेंजेंट होती है वो हमारा कितना डिग्री एंगल बनाती है, 90 का बनाती है। इधर भी रेडियस और टेंजेंट कितने का बनाएगी, 90 डिग्री एंगल बनाएगी। और ये तो क्वेश्चन में गिवन दे ही रखा है, तो 3 एंगल अगर 90 हो गए तो चौथा एंगल भी क्या मिलेगा हमें, 90 मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई। तो कैसे क्या बन गया, ये स्क्वायर बन गया, इसकी दो साइड 4 तो ऑलरेडी, तो ये भी क्या मिलेगा हमें 4 4 मिलेंगे। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछा है किसका, पी क्यू का, तो वो भी कितना आ गया 4 आ गया। बस यहीं पे देखो क्वेश्चन पॉइंटों में सोल्व हो गया। यहाँ पे समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दो, कमेंट भी लिख दो आपका मैथ का एग्जाम कब है। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड PQ इज कोड। O सेंटर और PQ का एक कोड है, ये रहा कोड। लेंथ ऑफ टेंजेंट PR, ये PR है हमारे पास, एट P मेक्स एन एंगल 50 डिग्री, कह रहा है ये यहाँ पे 50 डिग्री एंगल बनाता है विद PQ। कह रहा है एंगल बताओ POQ का, ये वाले एंगल के बारे में हमें बताना है कि ये कितने डिग्री का है।
अब ये बताओ जो पी आर पी ओ है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का होता है नहीं होता भाई? टेंजेंट बनाती है सेंटर से बनने वाली लाइन से, तो ये 90 का है, ये 50 का, जो अंदर बच गया वो वाला एंगल कितने का होगा हमारे पास यहाँ पे? ये होगा 40 डिग्री का। भाई ये अगर 40 का है तो ये भी कितने का होगा? 40 का होगा। क्यों होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये 40 और 40 कितने हो गए? 80 हो गए। एक ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है? 180। उसमें से माइनस किया, कितना बचा? 100। तो ये एंगल कितना आ गया भाई मेरे पास? 100 आ गया। ऑप्शन नंबर सी। बस यहीं पे हमने देखो सोल्व कर दिया। इसे क्वेश्चन पेपर में भी आप लिख नहीं सकते, लेकिन आपको क्या है, रफ वर्क में अगर सोल्व करोगे तो यहां पे सोल्व हो जाएगा। पेपर में मत लिखना कुछ भी एग्जाम टाइम में, अगर फ्लाइंग पकड़ लेगी वरना। अगला सवाल देखो, सीकेंट थीटा प्लस में टेन थीटा की वैल्यू कह रहा है पी, देन टेन थीटा की वैल्यू बताओ। इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे हम? यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। सबसे पहले सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1। इसमें देखो फॉर्मूला लगा दो, ए माइनस बी और ए प्लस में बी वाला। तो ए माइनस में बी और ए प्लस में बी का मैंने फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू देखो क्या दे रखी है? पी दे रखी है। किसकी? इसकी। तो सीकेंट थीटा माइनस में टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/p आ गया। और सीकेंट थीटा प्लस में टेन थीटा, इसकी वैल्यू हमें पता है p है। देखो हमें निकालना क्या है? टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो टेन थीटा अगर ऐड करेंगे तो टेन थीटा खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें निकालना है टेन थीटा। तो मैं क्या कर दूं? इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये खत्म। ये क्या आ गया? माइनस का 2 टेन थीटा। टाइम बचाना है, ऐसा नहीं कि पहले सीकेंट थीटा निकाल रहे हो बाद में टेन थीटा में पुट कर रहे हो। ये काम से बचना है आपको। तो क्या हो जाएगा? ये 1/p माइनस में p। तो टेन थीटा, माइनस साइन को मैं ले गया इधर, ये बन गया p माइनस में 1/p। p का स्क्वायर माइनस में 1 में p, 2 को भी ले आया इधर। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई? p स्क्वायर माइनस 1 में 2p। चेक करो भाई ऑप्शन नंबर कौन सा है और कमेंट में जरूर बताना कौन सा नंबर का ऑप्शन है। अगला सवाल देखो, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, बताओ सिंप्लीफाई फॉर्म क्या होगी? दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो क्या कर लो भाई? एलसीएम ले लो। कितना एलसीएम ले लिया? साइन स्क्वायर थीटा ले लिया। ऊपर क्या आ गया? कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब मुझे आइडेंटिटी पता है क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर यहां पे बन क्या रहा है? ये बन रहा है जो 1 है ये इधर आ गया, कोस साइन स्क्वायर थीटा का चला गया उधर चला गया। तो कैसा गया साइन स्क्वायर थीटा? माइनस का साइन स्क्वायर थीटा गया उधर जाके, माइनस का हो गया। नीचे साइन स्क्वायर थीटा था, दोनों टर्म कैंसिल, तो कितना आ गया आंसर? माइनस का 1 आ गया। ऑप्शन नंबर आपको कमेंट में बताना है कौन सा आया क्वेश्चन नंबर के साथ। क्वेश्चन नंबर देखो भाई 13 देखो, कह रहा है एक काइट है फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड। भाई यहां पे हमने बना लिया एक पतंग, पतंग बन गई है हमारी, ठीक है ना? ऐसे ये उड़ रही है यहाँ पे इसका डोर होगा किसी के हाथ में, ठीक है ना? डोर होना बहुत जरूरी है। जैसे आपकी डोर किसके हाथ में बताओ भाई? कह रहा 80 मीटर हाइट के ऊपर उड़ रही है। तो हाइट जो मानते हैं ना वो हम परपेंडिकुलर बिल्कुल डायरेक्ट मानते हैं। ये 80 मीटर हाइट पे उड़ रही है। कह रहा है द स्ट्रिंग अटैच टू काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। टेम्परेरीली इसकी ये जो पतंग का डोर है ये क्या है? धरती पे एक रस लठ गाड़ के उससे बांध रखा है। अब कह रहा था इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद ग्राउंड इज 30 डिग्री। धरती के साथ में जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। लेंथ बताओ स्ट्रिंग की क्या होगी? हम क्या मान लेते हैं? एल मान लेते हैं। निकालना क्या है? हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर कौन सा रेशियो लगेगा? पी बाय एच के अंदर ये लगेगा हमारे पास साइन का, और एंगल कितना? 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू 80, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू एल, ये होता है 1/2 इज इक्वल टू 80/l। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सोल्व किया, कितना आ गया भाई? 160 मीटर। ऑप्शन नंबर ए आ गया। अगला सवाल देखो, इस पे बेस सवाल है भाई। अगला सवाल है सेक्टर से बेस। सेक्टर कटेंगे, प्लाट ले लेना एक। कब लोगे? जब पढ़ाई करोगे तब लोगे। सवाल में कह रहा है सेक्टर है सर्कल का जिसके अंदर क्या है? रेडियस है 12 सेंटीमीटर। इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 120 डिग्री, ये दे रखा है। एरिया के बारे में पूछ रहा है, तो एरिया सेक्टर का कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ये हमारे पास एरिया निकालने का फॉर्मूला। पाई की वैल्यू रखो 22/7, आर की वैल्यू 12 दे रखी है, थीटा की वैल्यू 120 दे रखी है। बस हो गया सोल्व। कैलकुलेशन करनी है। 12 दिए 36, 3 चौक 12। अब सोल्व कर लो। यहां पे 12 चौक 48 डिवाइड बाय, कट पा रहा है? कट जाएगा, 7 से कट रहा है कहीं पे। 12 का स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर, तो 22/7, 12 12 48।
देखो भाई कहीं पे कट नहीं पा रहा तो गुना करके मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना पड़ेगा। 48 और 22, 2 8 16, 2 चौक 8 और 1 9, 6 और 9, 6 9 और 6 15, 9 और 1 10, 10 56, डिवाइड करना है 7 से, 7 एकम 7, 3 5, 7 5 35, पर से आया 6, ना जाने के 0, 7 8 56, ये 150.8। तो अप्रोक्स में आंसर आ रहा है। हम यहाँ पे देख रहे थे कहीं पे कट तो नहीं रहा है हमारा, लेकिन आंसर पॉइंटों में भी नहीं है, लेकिन जब डिवाइड किया तो पता चला कि क्या है, ये 151 है इसका आंसर, क्योंकि 150.8 आया जो अप्रोक्स में करके इसका आंसर हो गया। अगला सवाल कहता है रेडियस ऑफ सर्कल दे रखा है 35, देन आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। बताओ लेंथ ऑफ आर्क क्या है। लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है, यह 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। 2 पाई की वैल्यू भाई 22/7, रेडियस कितना दे रखा है यहाँ पे हमारे पास 35, थीटा की वैल्यू कितना है भाई यहाँ पे 60/360, 36, 7 5 35, 2 3 6, 22 5 110 डिवाइड बाय 3, तो 3 3 9 और 1 10, 3 3 9, 33 पॉइंट में 33 33 ये चल रहा है हमारे पास, ठीक है ना। 3 3 9, 10 और 1 11, तो यहाँ पे 3 6 18, 36 पॉइंट में 6 7 ये आया हमारे पास। तो ये कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। समझ आ रहा है किस तरह से हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, कैलकुलेशन का इस्तेमाल करते हुए शॉर्ट से शॉर्ट मेथड सिखा रहे हैं हम आपको। तो इसी बात पे लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। अगला सवाल देखो 16 नंबर कह रहा है ए बैग कंटेन 5 पिंक 8 ब्लू एंड 7 येलो बैग, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, प्रोबेबिलिटी बतानी नाइदर अ ब्लू नॉर अ पिंक बॉल, ना ही तो ब्लू हो और ना ही पिंक हो। तो टोटल बॉल कितनी है पहले तो हमें यह पता करना है। टोटल बॉल है 5 जमा 8 13 जमा में 7 यानी कि 20, और नाइदर ब्लू ना ही पिंक बॉल ये कितनी है, ये बॉल है हमारे पास 7, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ना ही तो पिंक लेनी है और ना ही कैसी लेनी है, ब्लू लेनी है। तो कितनी हो जाएगी भाई 7/20, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखो कह रहा था कार्ड बियरिंग नंबर 3 to 20 आर प्लेस्ड इन अ बैग, 3 से लेके 20 तक की गिनती लिख के कार्डों पे और वो आपके बैग में डाल दिए, और फिर कहा कि एक बच्चे से कि निकालो भाई कार्ड निकालो, इसमें से रैंडमली निकालना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कार्ड टेकन इज एन इवन नंबर। अब मुझे यह पता होगा पहले तो इवन नंबर कौन कौन से हैं इसके ऊपर, ठीक है ना, तो ही मैं कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकाल पाऊंगा। तो मेरे पास कौन कौन से कार्ड है भाई इसके अंदर, ये कार्ड है, कितने नंबर ऑफ कार्ड हो गए 3 3 6 और 3 3 9, तो इवन नंबर कार्ड कितने हैं भाई, इवन नंबर कार्ड है हमारे पास यहाँ पे 9। टोटल कार्ड कितने हैं यहाँ पे, टोटल कार्ड देखो 1 से लेकर 20 तक 20 कार्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 और 2 नंबर का कार्ड नहीं है, तो कितने माइनस करने, 2 करने, तो बच्चे कितने 18। प्रोबेबिलिटी पूछिए इस कार्ड की, इवन नंबर ऑफ कार्ड की, 9/18 कितना आ गया भाई 1/2 आ गया, ऑप्शन नंबर 1/2 ये रहा। प्रोबेबिलिटी में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप अच्छे से पूछ सकते हैं, वीडियो जो लॉन्ग वीडियो उसको देखिए, पूरा प्लेलिस्ट बना रखे हैं, जो कंसेप्ट की वीडियो उनके हिसाब से अलग से है, एनसीईआरटी के अलग से हैं, और तैयारी करिए अपनी अच्छी। अब सवाल आ गया स्टैटिस्टिक्स का, मीडियन ऑफ प्लांट इज हाइट, प्लांट हाइट इज इतना, और यहां पे बताना है वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा। क्वेश्चन 1 नंबर में है लेकिन थोड़ा बड़ा है। अब पहले देखो इसको ऐसे लिख लो, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, ये तो हो गए मेरे पास क्लास मार्क्स। फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई एफ, ये है 2x 4, 4x 8 और 4। अब मुझे मीडियन निकालना है, तो मीडियन के लिए मुझे क्या निकालना पड़ता है, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो CF कितना होगा यहाँ पे 2x, ये 2x जमा में 4, 6x जमा में 4, 6x जमा में 12 और 6x जमा में 16, इन सभी का सम कितना होगा, देखो भाई 4 4 8 8 8 16, 16 जमा में 6x, ठीक है। अब चलते हैं हमारे पास, पहले तो मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला, ये होता है L प्लस में N बाय में 2 माइनस में CF बाय में F इनटू में H। यहां पे सभी टर्म के बारे में समझते हैं कि CF कहां पे मिलेगा, F कहां पे, N कहां पे, H कहां पे, L कहां पे। 10 भाई अब देखो बीच वाली टर्म कौन सी है, बीच वाली टर्म ये है हमारे पास, हाँ भाई बीच वाली टर्म ये है मिडिल टर्म, तो ये हमारे पास क्या हो गई फ्रीक्वेंसी। तो F कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे F हो गया 4x, इसके सामने वाली क्लास मार्क्स, और इसकी लोअर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है हमारा L हो जाता है। H होता है क्लास मार्क्स का डिफरेंस, जो कितना हो गया 20 हो गया।
CF क्या होता है? ये मिडिल फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली जो टर्म होती है CF के अंदर, वो होती है हमारी CF, यानी कि 2x प्लस में 4। अभी कुछ रह गया, n रह गया। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म, ये 16 प्लस में 6x, ये हमारा n है। अब यहां पे इसको सोल्व करो, फॉर्मूले पुट करते हैं। मीडियन की वैल्यू रखो 55 इज इक्वल टू एल की वैल्यू रखो कितनी भाई? 40 रख दी। n बाय में 2, n मेरे पास ये, इसको 2 से डिवाइड करूंगा कितना बन जाएगा? 8 जमा में 3x बन जाएगा भाई। मैंने रख लिया 8 जमा में 3x, माइनस में CF है मेरे पास 2x प्लस में 4, माइनस का तो मैंने दोनों के सामने पहले ही माइनस लगा दिया यहां पे, और अपॉन में f फ्रीक्वेंसी, ये f रहा 4x, ये रहा, और इंटू में h का डिफरेंस कितना है भाई? 20, ये 20 लिख लिया मैंने यहां पे। अब सोल्व करना शुरू करो। यहां पे 4 5 20, 40 को इधर ले आया, कितना बचा भाई? 15, 8 में से 4 गया 4, 3 में से 2 गया तो 1x बचा प्लस के साइन के साथ, इंटू में कितना बचा? 5, 5 3 15, तो 3 जमा में 4, 3 इज इक्वल टू में 4 माइनस में x प्लस में x, 8 माइनस में 4, 4 प्लस का आया हमारे पास यहां पे 4 जमा में x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे हमारे पास? 1 आ रही। यहां पे कहीं पे गड़बड़ हो गया, देखो 40 55, 15 बचा, 2 8 16, 2 3 6, माइनस में CF किया 2x माइनस में 4, 3x में से 2x गया 1x बचा, 8 में से 4 गया 4 बचा, 20 था, 4 5 20, अपॉन में हमारे पास यहाँ पे एक x भी है, और ये x भी है इधर, तो ये x है तो ये क्या हो जाएगा? देखो भाई इधर ये हो गया 3x। भूल जाते हैं, हमसे भी गलती हो जाती है, आपसे भी गलती हो जाती है, तो इसी चीज का पेपर में ध्यान रखना है, कोई टर्म गड़बड़ ना हो जाए। अभी पता कैसे चला हमारे यहाँ पे टर्म में गड़बड़ हो गई है? जैसे आंसर x की वैल्यू नेगेटिव में आई, तो फ्रीक्वेंसी कभी भी नेगेटिव में नहीं आती है, इस वजह से हमें पता चल जाता है यहाँ पे। तो 3x इज इक्वल्स टू में, तो ये क्या हो गया भाई यहाँ पे? 4 प्लस में x, इस x को इधर ले आया, क्या आ गया? 2x इज इक्वल्स टू 4। यहां से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 2 आ गई। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ऑप्शन नंबर कौन सा है 2 के लिए? यहाँ पे B, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर। अगले सवाल पे चलो। ये लगो लास्ट के 2 सवाल एडजेसेंट एंड रीजन के बहुत ही इजी सवाल होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 चीजें सोल्व करनी पड़ती है हमें, A और R, इनका ध्यान रखना पड़ता है। चलो भाई A देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा फोर्थ टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम द एंड इज दिस, कह रहा लास्ट से। तो AP क्या है? ये तो है हमारे पास यहाँ पे AP इस प्रकार से, और इसका लास्ट फोर्थ टर्म, तो पहले तो मुझे ये निकालनी पड़ेगी इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म है कितना। लास्ट टर्म तो ये है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं an इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस में 1 इक्वल टू d, 49 a प्लस में n माइनस में 1, d कितना भाई? d कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, b माइनस में 11, माइनस में 8 प्लस में 11 दैट इज इक्वल टू 3, तो d की वैल्यू आई 3, 49 जमा में 11 इज इक्वल टू 3n माइनस में 3, 50 और 10 60 इक्वल टू 3n माइनस में 3, 63 इक्वल टू 3n, n की वैल्यू आ गई 21। लेकिन नंबर ऑफ टर्म यहां पे कितनी है हमारे पास? 21 है। अब लास्ट फोर्थ के बारे में बात कर रहा है, यानी कि 21 में से फोर्थ माइनस कर दो 4, तो कितना बचेगा भाई? ये 11 में 4 गया 7, 17, यानी कि 17 जो टर्म है यहां पे हमारे पास भाई, 17 टर्म होगी, फिर 18 19 20 देन 21, तो लास्ट फोर्थ 1 2 3 और 4 कौन से नंबर भाई टर्म? 18। तो लास्ट फोर्थ पूछ रहा है, लेकिन जब 4 माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म कौन सी आ रही है? 17 आ रही है। 17 नहीं है यहाँ पे, यानी 17 प्लस में 1, जो फोर्थ टर्म पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या माइनस करना पड़ेगा? यहाँ पे 3, ये 18 आया तो A18, यानी कि A18 निकालना है, और वो कितना आना चाहिए हमारा? 40 आना चाहिए। चलिए भाई A18 निकालते हैं यहाँ पे, A18 यानी कि A की वैल्यू कितना भाई? -11 प्लस में 18 निकालते, 18 माइनस में 1 इंटू में D कितना आया था भाई? 3, यहाँ पे 3, माइनस में 11, 18 में से 1 गया 17 17 51, कितना आया भाई? 40। क्या ये 40 ही है? हाँ भाई, यानी कि अजरसन हमारा क्या है भाई? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट। अब निकालते हैं रीजन पे, चलते हैं। रीजन कह रहा है nth टर्म ऑफ एन AP इज दिस एंड द वैल्यू ऑफ n इज दिस, तो nth टर्म भी दे रखी है, इसमें n की वैल्यू दे रखी है, तो करो भाई काम इसके ऊपर भी लगाओ। तो an निकालते हैं इसके अंदर भी, nth टर्म ऑफ एन AP इज दिस, ये हमने लगा दिया 129 इज इक्वल टू में 1 प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d कितना? 4 माइनस में 1 5, ये आ गया 130 इज इक्वल टू n माइनस में 1 इंटू में 5, 5 से 5 दूनी 10,
3 5 6 30 इक्वल टू n माइनस में 1, n की वैल्यू कितनी आ गई? 27 आ गई। कितनी आ गई भाई? 27। द वैल्यू ऑफ n इज 100। तो n की वैल्यू तो 100 बता रहा था, लेकिन हमारे पास तो क्या आया यहाँ पे? 27 ही आया है। तो यानी रीजन क्या हो गया? गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, assertion इज करेक्ट एंड रीजन इज रॉन्ग बट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पे हमारे पास, कि कोई इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं था। अगला सवाल देखा कहता है, लास्ट सवाल है हमारे पास यहाँ पे सैंपल पेपर का, थर्ड सैंपल पेपर का ऑब्जेक्टिव। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एक्सीड द डायमीटर बाय दिस। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल देन इट्स रेडियस इज दिस। देखिए सर्कमफेरेंस जो है वो डायमीटर से कितना है? बाय 16.8। अब इसका डायमीटर कितना होगा भाई? भाई डायमीटर कितने टाइम्स होगा? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होगा। ठीक है, और डायमीटर से कितना अधिक है? 16.8। यानी कि सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू 16.8 प्लस में डायमीटर बाय डायमीटर एक्सी 2r। ये इतना कह रहा है। इफ द सर्कल ऑफ सर्कल सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एक्सीड द डायमीटर बाय 16.8 देन इट्स रेडियस इज इतना। अब यहां से तो हम रेडियस तो निकाल ही नहीं पा रहे भाई। कोई अगर ये गिवन होता तो ही तो निकाल पाते आर की वैल्यू। फिर कह रहा है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू डायमीटर प्लस में ये। तो भाई करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो इसने दे रखा है, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल नहीं पाए हम यहाँ पे। तो ए भी ट्रू है और आर भी क्या है? इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि हमारे पास यही बन के आया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे ए भी करेक्ट, आर भी करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो कोई समस्या आ रही है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं विनय कुमार साइनिंग ऑफ।